सो गाइस, जिन्होंने भी हेल्थ पैराडाइज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो पहले उन्हें जाकर देख लें, या इसकी प्लेलिस्ट से आप इसके पिछले एपिसोड्स को वॉच कर सकते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें गाबीमारू का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम मिलते हैं वहां के चीफ से, जो कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है। वो अपने अंदर भाले और तलवार घुसवाता है, जहाँ उसकी आंतें भी बाहर आ जाती है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो बड़ी क्रीपी स्माइल भी देता है, जहाँ गाबीमारू सोचता है कि चीफ अमर है। एक्चुअली होंगे ही, क्योंकि इन्होंने काफी समय पहले समुद्र के दूसरी ओर के लैंड से लाई मेडिसिन जो खाई हैं। अब प्रेजेंट में गाबीमारू और सागिरी अपनी नाव से उतरकर शिनसेंग के ऊपर कदम रखते हैं, जहां उतरकर गाबीमारू सागिरी का चेहरा देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे से ये लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट भी करता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो है। वो जगह पूरी तरह से फूलों से ढकी थी और काफी सुंदर थी। उस जगह की सुंदरता को देखकर सागिरी कहती है कि पक्का एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ जरूर होगा। इस पर गाबीमारू कहता है, तुम्हारा मतलब इस नर्क से यहाँ की ये सभी चीजें, फूलों का इतना ज्यादा मात्रा में होना बिल्कुल अजीब है। गाबीमारू को उस बंदे की भी याद आती है। तो अब गाबीमारू अपने हाथ की रस्सी तोड़ देता है। इस पर सागिरी उसे अपनी रस्सी को तोड़ने के लिए मना करती है। इस पर गाबीमारू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसे अपने बंदे हाथों से नहीं ढूंढ सकता? इस पर सागिरी कहती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जॉब है कि मेरी नजर तुम पर रहे। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी रूल तोड़ो। चलो अब अपनी रस्सी वापस बांधो। अब गाबीमारू कहता है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? उन्होंने सिर्फ हमें 3 दिन का खाना और पानी दिया। क्लू के नाम पर उन्होंने एक ड्राइंग दी, जो मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढना भी चाहते हैं। उनका मकसद कुछ और ही है। इस पर गुस्सा होकर सागिरी तलवार उसके गले पर लाकर कहती है, मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ, तुम्हारी दोस्त नहीं। जो उसने कहा वो करो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका गला काट देगी। इस पर गाबीमारू मान जाता है। वो उसके हाथ बांधने लगती है कि तभी एक बड़ा गोला गाबीमारू के मुंह पर आकर लगता है। गाबीमारू दूर जाकर गिरता है। ये एक दूसरे क्रिमिनल केउन द्वारा किया जाता है, जो एक मॉन्क है। मॉन्क की ट्रेनिंग के दौरान उसे हथियारों से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। इसने सैकड़ों हथियारों की चोरी कर उन्हें अपना बना लिया। वाह क्या प्यार है दोनों में। उसे लगता है कि गाबीमारू मर गया, लेकिन वो तो खड़ा हो जाता है। इस पर सागिरी से वो कहता है कि इसके तो हाथ खुले हुए हैं। इस पर सागिरी घबरा जाती है। इस पर सागिरी उसके दूसरे कॉमरेड किसो दोनों से पूछती है कि उसके हाथ बंदी क्यों नहीं है। इस पर किसो कहता है, तुम आज भी वैसी हो डरपोक। हम जब वापस लौटेंगे तब इनका हाथ वापस बांध देंगे। वैसे भी इनसे क्या आर्ग्यू करना, ये एक नंबर के बेवकूफ हैं। हाँ शायद तुम्हें डर लगेगा ही, तुम लोएस्ट। इस पर सागिरी उसे रोककर कहती है कि ये टाइम रैंक के बारे में बात करने का नहीं है। अब वहीं केउन को गुस्सा आ जाता है कि ये मरा नहीं। इस पर वो अपने सभी वेपन्स यूज करने को कहता है। इस पर गाबीमारू कहता है कि अगर हम अपना टाइम यहाँ लड़ाई में वेस्ट करेंगे तो शायद बाकी क्रिमिनल्स भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे। इस पर केउन कहता है कि वो भी ऐसा ही चाहता है, ताकि वो सभी से फाइट कर उन्हें मार दे और फिर बाद में वो उस फल की खोज करे। और उसका पहला शिकार ही गाबीमारू होता है। एक्चुअली किसो दोनों ही उसे वहां लेकर आता है ताकि वो उसे मार पाए। जहाँ गाबीमारू ये सोचता है कि उसकी वाइफ ये नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी मारे, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो अब केउन उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है कि वहीं दूसरी तरफ सागिरी फिर उसे अपने हाथ बांधने को कहती है। केउन उसके पास आकर अपने अलग अलग हथियारों से उस पर जोर जोर से वार करने लगता है, पर गाबीमारू तो अपने हाथ बांध रहा होता है। सो फाइनली हाथ बंधने के बाद वो उसे अपनी बगल से ही उठा देता है और एक भाले को अपने पांव से पुश कर कर उसके सीने में घुसा देता है। एक्चुअली उन्हें लगता है कि वो मर गया, पर खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है। सो भाई का बोलना कोई काम नहीं आता और केउन मारा जाता है। अब किसो दोनों उसका गला काट देता है और वहां से जाने लगता है, उसका गला साथ देकर। इस पर गाबीमारू कहता है, हमें फाइट करने की कोई जरूरत तो नहीं। इस पर किसो दोनों कहता है, मैंने कहा ना ही हम दोस्त हैं और ना ही दुश्मन। अब जाते वक्त सागिरी उसे संभल कर जाने को कहती है। इस पर किसो कहता है, तुम्हें दूसरों की चिंता करनी चाहिए। मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ जो कि यहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ। तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि इसके हाथ बंधे रहेंगे तो तुम सेफ रहोगी, क्यों है ना? पर तुम्हारे साथ एक क्रिमिनल है। हमारे जहाज से उतरते ही क्रिमिनल्स और एग्जीक्यूटर्स का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। कुछ साथ काम करने का ढोंग कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई रूल नहीं माने। वो यहाँ सरवाइव करने के लिए उनके रूल्स मान रहे हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर सागिरी कहती है, लेकिन रूल्स तोड़ना तो गलत है। अब किसो कहता है, मैंने इसीलिए तुम्हें एक डरपोक कहा था। एक समुराई के लिए सोगन के वर्ड्स पत्थर की लकीर होते हैं, पर लेकिन यहाँ जो मैटर करता है वो है अपनी जरूरत। पहली जरूरत है एलिक्सर ऑफ लाइफ को पाना और दूसरी बाकी सब। रूल्स तब तक ही हमारे काम आते हैं जब तक उन्हें फॉलो करने वाले होते हैं। इन जैसों के लिए रूल्स का कोई मतलब नहीं। इस पर किसो पूछता है कि क्या मैं इसका सर यहीं कलम कर दूं तुम्हारे लिए? इस पर पास आकर गाबीमारू कहता है, तुम्हें फालतू के जोक्स मारने की जरूरत नहीं, अभी हमें चलना चाहिए। इस पर किसो कहता है, रुको मुझे एक भविष्यवाणी करने दो, ये सिचुएशन कुछ ही घंटों में बदल जाएगी। अब हम देखते हैं कि बड़े शरीर वाला बाइजन आइजन को मार देता है। सब मारे जाएंगे और लास्ट में एक बंदा ही बचेगा। हथौड़ी मैसेंजर यहाँ से चला गया और शायद सोगन नए चीफ से कांटेक्ट भी कर चुका होगा। और ये ही नहीं, अफवाह ये भी है कि असाइमन की ये जॉब बताएगी कि अगला हेड कौन बनेगा। वैसे इसमें किसो का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब जाते वक्त
वक्त वो सागिरी को क्रिमिनल से बचकर रहने को कहता है। वो गाबीमारू के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी वो अपनी तलवार से सागिरी पर वार करता है। सागिरी उसे डॉज करती है। तो अब हमें गाबीमारू का पास्ट बताया जाता है जहाँ चीफ उसके पेरेंट्स को मार देता है। वो चाहता था कि वो गाबीमारू को बड़ा करे। वो गाबीमारू से भी ये कहता है कि देखो ये जूनिन थे, लेकिन इनकी इमोशंस ने उन्हें कमजोर बना दिया। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें सभी को भूलना होगा। सो अब वो लगातार फाइट करते ही जाते हैं जहाँ सागिरी थोड़ा थक जाती है और कहती है मुझे मारना रूल तोड़ना हुआ। इस पर गाबीमारू कहता है तुम्हारे दोस्त ने ही तो अभी कहा कि सब जरूरत की बात है और अगर चीफ के बंदे यहाँ आए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और मुझे उससे पहले एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है और तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही हो। वो फिर उससे लड़ने लगता है जहाँ सागिरी को उसका डर फिर सताने लगता है। लेकिन वो सिर्फ सागिरी के केस में ही नहीं था बल्कि गाबीमारू को भी घबराहट हो रही थी। वो भी उसे मार नहीं पा रहा था। अब उसे उसकी पत्नी की याद आती है जहाँ वो कहती है मुझे पता है कि तुम किसी को भी इच्छा से नहीं मारना चाहते। जिस पर गाबीमारू कहता है ऐसा नहीं है, मैं एक हॉलो हूँ। जिस पर उसकी पत्नी कहती है झूठ मत बोलो, तुम एक किस पर इतना ब्लश कर गए थे, तुम बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं हो। एक्चुअली गाबीमारू को इमोशंस भी तब पता चले जब वो उसकी पत्नी से मिला था। एक्चुअली उसकी वीकनेस ही ये है कि वो उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। उसे चीफ की कई बात भी याद आती है और वहीं दूसरी उसकी पत्नी के इमोशन उसके चीफ की कई बात पर मारने ही वाला होता है। इस पर गाबीमारू कहता है अब मुझे मत रोको, तुम इतनी होशियार तो हो ही कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। हाँ मुझे दूसरों का पता नहीं पर तुम्हें मारने पर मुझे दुख होगा। इस पर सागिरी कहती है इसका मतलब तुम में अभी भी इमोशन है। तो अब गाबीमारू इमोशन लेस होकर उसे मारने की कोशिश करता है और सोचता है मैंने कईयों को मारा है तो एक और को मारने में क्या ही होगा। लेकिन उसके चीफ के शब्द उसकी पत्नी के शब्दों पर भारी नहीं पड़ पाते। वो रुक जाता है जहाँ सागिरी सोचती है कि ये आदमी गलत नहीं है, इसे लोगों ने ऐसा बनाया है, इसकी वजह से ही शायद मैं भी इमोशन समझ पाई हूँ। इस पर सागिरी उससे कहती है अगर तुम अपने कर्मों का दुख जता रहे हो इसका मतलब तुम पहले वाले गाबीमारू नहीं हो। हम देखते हैं तामिया को जहाँ एक और सी दिखने वाली मक्खी उसे काट जाती है। वो तुरंत ही अपना हाथ काट देता है। एक्चुअली वही मक्खी होती है जिसकी वजह से आदमी फूल बन जाते हैं। अब हम अलग अलग दिखने वाले बड़े क्रीचर्स को देखते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।